माता दी, माँ के प्यारे प्यारे बच्चे, माँ के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। 26 जून से स्टार्ट है, आप सब जानते हैं। आपको गुप्त नवरात्रे की शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सब बच्चों पर बना रहे। चलिए बात कर लेते हैं जी। इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप कुछ चीज़ों का पालन कर लेते हैं, 10 पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप उन 10 बातों का पालन करते हैं तो आपको माँ की ब्लेसिंग 100% रिसीव होंगी। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगी। भले ही आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, दुश्मन ज़्यादा हैं, काम धंधा नहीं चल रहा, ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिविटी है, या फिर कुछ बच्चे जो माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, साधना पाना चाहते हैं, सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गोल्डन चांस आ रहा है। तो आप छोटे छोटे नियम हैं, इनका अगर पालन कर लेते हैं तो माँ की आशीर्वाद, माँ की ब्लेसिंग आपको ज़रूर रिसीव होगी। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं जी कौन से ये 10 पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रही हूँ। कॉपी पेन लीजिए, नोट कर लीजिए और उनको फॉलो करने की 100% कोशिश करेंगे तो ब्लेसिंग भी 100% आप पाएंगे। गुप्त नवरात्रि में आप माँ के जिस भी रूप में, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ के 10 रूप, किसी भी रूप का आप ध्यान करके माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो कीजिए। गुप्त नवरात्रि में अगर आप 10 चीज़ों का ध्यान करेंगे, उनका पालन करेंगे तो ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेंगी। आप इन गुप्त नवरात्रि में आप फास्ट रखते हैं, नहीं रखते, कोई बात नहीं। आप माँ की चौकी घर में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे आप डेली पूजा करते हैं अपने मंदिर में, उसी तरह आप पूजा कीजिए, लेकिन नियमों का पालन जरूर कीजिए। नियमों का पालन करके भी आप माँ की ब्लेसिंग पा सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन बात है कि जब तक गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इन दिनों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। ये नियम बहुत ज़्यादा पक्का बनाना है आपने अपनी लाइफ में। जब भी नवरात्रि आए, नवरात्रि के दिनों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, क्योंकि अगर आप ये नियम तोड़ते हैं तो आपके ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी, जो माँ की ब्लेसिंग, माँ की एनर्जी आपको मिलने वाली है, उसको आप कहीं ना कहीं खो देंगे। आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ब्लेसिंग आपका रेजोनेटेड नहीं होगी, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको नवरात्रि का फल कैसे नसीब होगा, माँ का आशीर्वाद कैसे रिसीव होगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जंक फूड खाना बिल्कुल बंद करें इन दिनों में। सात्विक खाना खाएं। तास्मिक खाना मीन्स बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा प्याज, लहसुन, नॉन वेज, एग, ये चीज़ें किसी भी तरह की, इन चीज़ों का परहेज़ करें। सादा भोजन करें, फ्रूट लें, या जैसे भी सादा भोजन आप घर में बनाएंगे, भले ही आप फास्ट नहीं रख रहे हैं लेकिन आप खाना तो सादा बना सकते हैं इन दिनों में। तो सादा खाना खाना है, ये नियम का पालन भी आपने ज़रूर करना। तीसरा नियम है कि आप कोशिश करें फ्लोर पर सोएं। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में नीचे सोने में, तो कोशिश करें आप फ्लोर पर सोएं, अलग सोएं, बेड शेयर ना करें। मीन्स जैसे एक ही बेड पर घर में सो जाते हैं तो बेड भी अलग रखें अपना, और ज़मीन पर सोने की कोशिश करें। वहाँ पर आप गद्दा लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउड करे तो आप ये नियम का पालन भी ज़रूर करें। कलश स्थापना ज़रूर करें। कलश स्थापना करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप माँ की साधना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करें। कलश में पानी लें, साफ़ सुथरा कलश लें, एकदम नया मिट्टी का। उसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची, अक्षत डालेंगे, थोड़े से रौली डालेंगे, और उसमें पानी भरकर चंदन या 2 कमल गट्टे, 5 कौड़ी, ये चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हैं कलश में। और अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्तों से एक कटोरी से कलश को ढकते हुए वो पत्ते भी आप लगाएंगे, 11 या 7 या 9। साथ में दक्षिणा रख के चुन्नी उड़ा के आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और हाँ, डेली देवी कवच का पाठ जरूर करें। देवी कवच का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। आप और कुछ नहीं कर सकते इन दिनों में।
देवी कवच का पाठ अपने आप में ही एक जागृत कवच है आप सबके लिए, और ये जागृत हो जाएगा जब आप इन दिनों में अपने लिए सुबह शाम देवी कवच का पाठ करेंगे। तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली नहीं है, या फिर अगर आने वाली है तो वो टल जाएगी। देवी कवच का पाठ करने से आपकी एनर्जी डेवलप होगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। सुबह शाम करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बैठकर नहीं कर सकते तो आप ईयरफोन लगाकर या फिर टीवी पर चलाकर भी ये पाठ सुन सकते हैं। अगर आपके पास करने का टाइम नहीं है तो आप सुन सकते हैं, सुनने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा, तो करना ज़रूर है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में साधना करने का टाइम शाम का टाइम बताया गया है। शाम के टाइम दिन ढले के बाद आप साधना करें, ये करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप करें, ओम नमो शिवाय का जाप करें। माला पर जितनी भी माला आप कर सकते हैं अपने लिए फिक्स कर लेंगे। ओम नमो शिवाय का जाप करें या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। ये पाठ आप ज़रूर करें। इसकी 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप कर सकते हैं। इस ओम दुम दुर्गाय नमः इस जाप की वीडियो भी चैनल पर डाली हुई है। आप चाहें तो उस वीडियो को फॉलो करके साथ साथ में भी आप इस जाप को कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फ़ोन पर चला के या फिर टीवी पर चला के भी रख सकते हैं, साथ साथ आप जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो सोते टाइम आपको बताया ही गया है, सोते टाइम आप इस वीडियो को सुनते जाएं और साथ ही साथ जाप करते जाएं, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसका जाप करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, ब्लैक मैजिक या जो भी आपके साथ हो रहा है, घर में काम अच्छे नहीं बन रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है कि अब जाप करके आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आपके साथ कोर्ट केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई झूठा केस किसी ने फंसा दिया है, तो आप माँ बगलामुखी जी की साधना कर सकते हो इन दिनों में। पीले कपड़े पहनकर या फिर पीली चुनरी ओढ़कर घी का दीपक जलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और माँ बगलामुखी जी का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इस जाप से आपको उस झूठे केस से छुटकारा भी मिल जाएगा, आपके दुश्मनों का नाश भी होगा। आपने जाप करते हुए माँ से अरदास लगानी है कि माँ, जैसे आप और सबकी मदद करती हैं, सबकी परेशानियां हरती हैं, ऐसे आप अपने इस बच्चे पर भी मेहर करें। मुझे इस झूठे केस से बाहर निकाले माँ, मेरे दुश्मनों का नाश करें, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आई हुई इन परेशानियों से मुझे छुटकारा दिलाएं। तो ये अरदास करते हुए आप माँ बगलामुखी जी की आराधना कर सकते हैं। और माँ बगलामुखी जी की जब आप आराधना करते हैं, सच्चे मन से उनको पुकारते हैं, तो 100% आपकी बात सुनी जाती है और आपको इन चीज़ों से छुटकारा भी मिल सकता है। इन गुप्त नवरात्रों में आप सिद्ध कुंजिका का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में ही सिद्ध हो रखा है, तो आप चाहें तो ये मंत्र जाप, ये स्तोत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करना चाहते हैं तो उससे पहले एक ओम नमो शिवाय या फिर राम नाम के जाप की माला ज़रूर करेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इसीलिए आपको साथ में एक ओम नमो शिवाय की माला ज़रूर करनी है। इन गुप्त नवरात्रों में हवन भी ज़रूर करें। आप डेली हवन नहीं कर सकते, या तो आप स्टार्टिंग में कर लें या फिर नवरात्रे के लास्ट दिन कर सकते हैं। कोशिश करें कि खुद से हवन करें। एक छोटा सा हवन आप खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी पंडित जी से ये हवन करवा सकते हैं, या फिर जिनको आप जानते हैं पहले से, वो हवन करते हैं, उनको नॉलेज है इस चीज़ की, उनसे भी करवा सकते हैं। वैसे आप खुद से करें अपने घर में हवन तो बहुत बेटर रहेगा। आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी और आपकी एनर्जी भी हाई होगी, एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए खुद से हवन करने का। एक काम और कीजिए, अपने हाथों से नींबू की माला 21, 51 या फिर 108 नींबू की माला है, बहुत अच्छे से धागे में सुई से आप नींबू की माला खुद अपने हाथों से बनाएं और माँ काली को अर्पण करें। इससे भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, नींबू के ऊपर सिंदूर ज़रूर लगाना है, लाल तिलक ज़रूर लगाना है हर माला के ऊपर। तो आपके पास अगर आप किसी केस में फंसे हैं
दुश्मन हैं आपके पीछे पड़े हुए, जो आपका काफ़ी नुकसान भी कर चुके हैं या फिर करने की प्लानिंग में है, इन दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके घर से नेगेटिविटी ज़रूर दूर होगी। मंदिर में दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। माँ को नींबू की माला अर्पण करते टाइम आपने अपने लिए प्रार्थना भी करनी है कि हे माँ, मैं ये छोटी सी भेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, इस भेंट को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मेरी लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही हैं इनसे मुझे राहत दिलवाएं। नवरात्रों में फिर आते हैं जी कंजका पूजन पर। कंजकों का पूजन तो आप सभी जानते हैं। कंजकों का पूजन जरूर करना है, चरण धोने हैं, रोली लगानी है और उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसी भी आपकी श्रद्धा भावना है, आपने उनका उसी तरह से सत्कार करना है कि क्योंकि कंजकों के रूप में माँ खुद आपके घर में आती हैं। सिंदूर लगाना है, चरण छूने हैं, चुनरी ओढ़नी है, उनको ओढ़ानी है और जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और उनकी परिक्रमा भी किया करें आप। जैसे कंजकें बैठी हुई हैं, आपने बिठाल रखी हैं कंजकें, उनके चरण धो चुके हो, आप रोली लगा चुके हो, उसके बाद आपने 3 बार उनके अराउंड चक्कर लगाना है, परिक्रमा करनी है। तब आपने माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, माँ सरस्वती जी का ध्यान करना है और माँ काली का ध्यान करते हुए आपने परिक्रमा करनी है उन कंजकों के द्वारे। कोशिश करें कि अपने हाथ से एक एक बाइट ज़रूर उन कंजकों को आप अपने हाथ से खिलाएं, भले ही थोड़ा सा खिलाएं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। पता नहीं माँ किस रूप में वहाँ पर कंजकों के किस रूप में विराजमान है, तो आप अपने हाथ से बाइट खिलाएंगे तो ये आपके लिए सुभान अल्लाह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रहमत माँ की आपको मिलने वाली है, ब्लेसिंग मिलने वाली है। इसी तरह श्रद्धा भावना से कीजिए नवरात्रों के उपाय और नवरात्रों में साधना और पाइए माँ से बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग और अपनी हर मनोकामना पूर्ण करवाएं माँ से और माँ को माँ के रूप में माने, माँ का आशीर्वाद प्रदान करें। माँ आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं एक एक करके सब खत्म होती चली जाएंगी। आपको ये छोटी सी वीडियो जो आपकी सेवा में रखी है, आप इसको फॉलो करेंगे तो माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जी। इसी तरह की और वीडियो, इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे।